देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। खतरे में आ सकता है इंडिया गठबंधन। सपा ने 5 लोकसभा सीटों में से 2 पर जताया दावा। हरिद्वार और नैनीताल से सपा ने की टिकट की मांग। सपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर आर.के. पाठक ने किया दावा। हरिद्वार सीट पर पूर्व में भी रहा है सपा का कब्जा। तो डॉक्टर आर.के. पाठक ने दावा किया है और सपा के राष्ट्रीय सचिव हैं जिन्होंने हरिद्वार और नैनीताल से सपा की टिकट की मांग की है और 5 लोकसभा सीटों में से 2 पर जताया है उन्होंने दावा। तो सपा की ओर से जो है खतरे में एक बताया जा रहा है, एक बार फिर से जो है इंडिया गठबंधन आ सकता है और सपा की ओर से सीटों की मांग की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमें कैंतुरा लाइव जुड़ गए हैं। अब है इंडिया गठबंधन की नैया कैसे पार होगी, ये तो डगमग डोल रही है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में भी जो इंडिया गठबंधन है उसके डगमगाने के आसार यहाँ पर ज्यादा दिखते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों ही ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से विपक्षी दलों की जो सर्वदलीय बैठक थी उसको बुलाने का काम यहाँ पर हुआ था, लेकिन जिस प्रकार से अब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों पर अपनी दावेदारी जताई है, तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में भी ये गठबंधन अब खतरे की जद में आता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय सचिव है डॉक्टर आर.के. पाठक, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हरिद्वार सीट पर पूर्व में भी समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। 2004 में समाजवादी पार्टी के जो नेता रहे हैं राजीव तिवारी, वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं। नैनीताल सीट पर भी समाजवादी पार्टी के कई वोटर्स वहां पर मौजूद हैं और भारी संख्या में उनकी संख्या यहाँ पर दी जा सकती है। तो ऐसे में 2 सीटों के लिए समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में अपना दावा पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व से इस विषय पर बातचीत हो चुकी है। जल्द ही राष्ट्रीय नेतृत्व गठबंधन में अपनी इस मांग को रखने का काम यहाँ पर करेगा। अगर ये सब चीजें पूरी नहीं हो पाती है तो फिर समाजवादी पार्टी को उत्तराखंड में जो दूसरे नए विकल्प है उन विकल्पों पर बातचीत करने के यहाँ पर संभावना ज्यादा नजर आती है। और अगर गठबंधन टूटता है तो फिर समाजवादी पार्टी अपने बलबूते या फिर अपने दूसरे जो सहयोगी दल रहे होंगे उनके चुनाव के लिए उनके साथ चुनाव लड़ती नजर आएगी। तो ऐसा में समझा जा सकता है कि उत्तराखंड के भीतर जो इंडिया गठबंधन है वो भी यहाँ पर खतरे की जद में आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके भी टूटने के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। जी, अब है हाल ही में हमने देखा है कि ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसके अलावा पंजाब की बात कर ले तो आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हम कांग्रेस के साथ जो है सीट शेयरिंग पर सहमति ना बनवाने की वजह से अकेले चुनाव लड़ेंगे। और अब जो है उत्तराखंड में भी कांग्रेस की कुछ ऐसे ही सपा के साथ जो है देखी जा रही है हालत। तो क्या लगता है कांग्रेस इन सीटों को लेकर, दावेदारी को लेकर जो है सहमति इन दोनों के बीच बन पाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड का जो राजनीतिक इतिहास रहा उसमें मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही यहाँ पर रहा है। 5 सीटों की अगर हम बात करते हैं तो राज्य बनने से पहले बीजेपी या कांग्रेस के पास में सीटें ज्यादा रहा करती थी। राज्य बनने के बाद से तो हरिद्वार सीट ऐसी थी जहाँ पर समाजवादी पार्टी के सांसद यहाँ पर चुनाव जीते थे। लेकिन उसके बाद कह सकते हैं कि 2009 से लेकर अब तक के जितने भी चुनाव यहाँ पर रहे हैं उन सभी चुनावों में बीजेपी या कांग्रेस के ही नेता यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। तो ऐसा में समझा जा सकता है कि मुख्य मुकाबला अभी भी भाजपा कांग्रेस के बीच नहीं है, लेकिन गठबंधन होने के नाते यह समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी जरूर उत्तराखंड में सीटों की मांग यहाँ पर चल रही है। लेकिन अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बातचीत राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुई है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर गठबंधन टूटता है तो फिर कांग्रेस को बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। जी, अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।